नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में, भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररोप हरि, महामोतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया तो अनंत दिखावन हार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, रात कितनी भी गहरी क्यों नहीं हो, कितनी भी रात गहरी क्यों नहीं हो, सूर्य को उदय होने से नहीं रोक सकती है। कितनी भी गहरी रात क्यों नहीं हो, घनी रात क्यों नहीं हो, लेकिन सूर्य को उदय होने से वो नहीं रोक सकती। इसी तरह हालात कितने भी बुरे क्यों नहीं हो, आपको उबरने से नहीं रोक सकते। दिन वो नहीं रहे, दिन ये भी नहीं रहेंगे। बस सोच को सकारात्मक रखिए और एक बात ध्यान रखिएगा, हो सके तो किसी का भला करिए, बुरा किसी का मत करिएगा। सोचना भी पाप है भाई, बुरा किसी के लिए मत सोचिए। वो है ना बैठा वाला, उस पर विश्वास रखिए। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने तुला राशि वालों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, यानी तुला राशि वालों का 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर। मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल है ये संपूर्ण गणनाओं के आधार पर है। आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि, आपके लगन, इन सारी चीजों को मैंने ध्यान में रखा है। एक प्रयास किया है कि ज्योतिषी गणनाओं का जितना हो सके सूत्रों का साथ लेकर मैं तुला राशि वालों के लिए राशिफल लिखूं। तुला राशि वालों के राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। चित्रा जिसका स्वामी मंगल, स्वाति जिसका स्वामी राहु और विशाखा
जिसका स्वामी गुरु। चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण यानी तीसरा और चौथा पाद रहता है। स्वाति नक्षत्र 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के पहला, दूसरा और तीसरा चरण, यानी एक राशि में 9 चरण होते हैं नक्षत्र और 2.25 नक्षत्र रहते हैं। तो मंगल, राहु और गुरु, इन 3 ग्रहों का जीवन पर कुछ न प्रभाव रहेगा ही रहेगा। स्वभाव में रहेगा, नेचर में रहेगा, कार्यशैली में रहेगा, आपकी जो फिजिक्स है आपके शरीर पर रहेगा, कुछ न कुछ प्रभाव जरूर रहेगा। क्योंकि चित्रा जो नक्षत्र है वो शौकीन मिजाज का नक्षत्र है। अनेक विषयों का शौक होगा और अनेक जगह शौक रखने के कारण किसी एक विषय पर ध्यान केंद्र नहीं कर पाएंगे तुला राशि वाले लोग जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। घूमने फिरने, टूरिज्म में, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, सिनेमा में, नाटक में, इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा शौक होगा और बहुत चंचल स्वभाव होगा। इनसे सफलता की आशा तो अपन कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा मानसिक मेहनत नहीं कर पाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे मानसिक कार्य में फिर भी, क्योंकि इनका मन बड़ा बेचैन रहता है। ऐसे ही जिनका तुला राशि में जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है, स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है और इस राशि के जातकों में एकाग्रता और सफल होने के गुण पाए जाते हैं। ये अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने सिद्धांतों पे चलते हैं। जब तक समझ में नहीं आएंगे हाँ नहीं भरेंगे। बड़े भाग्यवान होते हैं वे लोग। और तीसरा जो नक्षत्र है वो है विशाखा नक्षत्र, जिसका स्वामी गुरु है। और मैंने देखा है कि तुला राशि में जिनका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। इनके मन में हमेशा विरोधी भाषा विचार रहते हैं, दुविधा में रहते हैं और लाभ नहीं उठा पाते जो इनको उठाना पाना चाहिए। तो जो मैं कहने जा रहा हूं कि 3 नक्षत्र इस राशि में काम करते हैं, लेकिन इनका स्वभाव हंसमुख होता है। तुला राशि वालों का इन तीनों नक्षत्रों को मिलाकर बात करूं तो तुला राशि वालों का स्वभाव हंसमुख होता है और व्यवहार में नीति निपुणता और न्यायपरता साफ झलकती है। नए मित्रों से जुड़ने में इनकी मिलनसार प्रवृत्ति सहायक होती। इन्हें अमीरी और विलासितापूर्ण जीवन पसंद होता है। सौंदर्य, संगीत और अभिनय कला में इनकी विशेष रुचि रहती है। यदि जातक की जन्म कुंडली में चंद्र और शुक्र शुभ विराजमान हो जाए तो ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे जाते हैं और उनकी मानसिक उत्तेजनाएं उसे सकारात्मक कार्यों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती। फिर मैंने कहा दिलाऊं कि यदि इनकी जो मन की चंचलता है इस पे कंट्रोल बहुत जरूरी, क्योंकि मन की चंचलता इन्हें अनेकों बार अस्थिर कर देती। लेकिन जितनी देर तक वे किसी योजना में लगे रहते हैं तब तक इनका ध्यान उसी में केंद्रित रहता है। ये बड़े बुद्धिमान हैं, मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करने में दक्ष होते हैं, मीडिएटरशिप वे बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन न्यायप्रिय लोग हैं। धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का निर्वहन के पक्षधर होते हैं। संतुलन, आहार और व्यवहार और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ठीक ध्यान रखते हैं। किसी सीमित दायरे में अपने विचारों को कैद नहीं होना देना चाहते। भौतिक सुख सुविधाओं का संग्रह करने में इस राशि के व्यक्ति हमेशा सफल रहते हैं। चतुर व्यापारियों की तरह ये धनार्जन करने में सफल होते हैं। ये अपनी आजीविका को जो साधन चुनते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में धन संचय करने में सफल भी हो जाते हैं। इन्हें जो भी सुंदर वस्तु पसंद आती है वो किसी भी कीमत पर खरीदकर अपने पास रखना चाहते हैं। ये इनका व्यक्तित्व है, इनका स्वभाव है। ये मेरा आंकलन है मित्रों, मेरा कोई दबाव नहीं है, मैं कभी दबाव नहीं डालती, मेरा आंकलन है। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप कर लेना और कोई दबाव नहीं है। अब कुछ मित्रों ने हमेशा मेरे से सवाल कर रहे हैं कि साहब तुला राशि का स्वामी शुक्र है, अब तुला राशि पर शुक्र की अनुकंपा बनी रहे, हम कौन सा रत्न धारण करें? तो शुक्र के लिए हीरा अच्छा माना गया है, लेकिन जरकन भी धारण किया जा सकता है। लेकिन हीरा धारण करते समय जन्म कुंडली के अवलोकन बहुत जरूरी, षडबल बहुत जरूरी है। कहीं भी आप यदि ग्रह 6, 8, 12 के भावों के स्वामी का रत्न आपने धारण कर लिया तो कष्ट और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए रत्न धारण करते समय सावधानी बहुत अपेक्षित है। इसलिए मैं अमूमन लोगों से कहता हूं कि आप रत्न धारण ना करिए। आप
जो ग्रह स्वामी आपका है, जैसे तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए। ओम शु शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। शुक्रवार आपके लिए बड़ा शुभ माना गया है। हल्का नीला और सफेद रंग आपको बहुत लाभ देता है। ये कुछ बातें जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तुला राशि वालों, 2022 आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ पुनः एक बार हृदय से आपको नमन करता हूं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, साल 2022 कैसा रहेगा, ये हलचल आपके सभी के मन को अवश्य प्रभावित कर रही होगी, क्योंकि 2021 बहुत सी घटनाओं के साथ बीता है और अभी आप कह नहीं सकते 29 अप्रैल 2022 तक आप कह नहीं सकते, जब तक राहु वृषभ राशि में है, क्योंकि वृषभ राशि में राहु अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत दे रहा है। बृहस्पति जब मकर राशि में थे, बहुत सी घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब बृहस्पति शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में है, तो कुछ अनुकूल फल मिलेंगे। लेकिन मैदनी की बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो 13 अप्रैल या 29 अप्रैल तक सावधानी अपेक्षित है। जब जब वृषभ राशि में राहु था, अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ा, दुर्घटनाएं देखी, ऐसी घटनाएं जो विस्फोटक थी, इस तरह की घटनाओं का सामना भी देखा गया है। जब जब वृषभ राशि में राहु है, 18 साल के बाद, तब 18 साल पीछे जाएगा, फिर 18 साल पीछे जाएगा, फिर 18 साल पीछे जाइएगा। अलग बात है 6-7 महीने तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अमूमन वृषभ राशि में जब राहु रहा है तो कुछ घटनाएं ऐसी देखने को मिली है, अभी भी है। तो नया साल, नए विचार, नई योजनाएं, नई कल्पनाएं, नए सपने लेकर आपके सामने आ रहा है और बहुत से सवाल आपके होंगे, आपके कामकाज को लेकर, आपके कारोबार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, नौकरी को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, आपकी यात्राओं को लेकर बहुत से सवाल है। कैसी रहेगी, साथ में कोई समस्या, तो समाधान क्या है, ये सारी बातें आपके मन में अवश्य उठ रही होगी। मैं तो खाली इतना ही कहने, मैं हूं ना आपके सामने, आपका अपना मित्र, ज्योतिष का ये आंकलन लेकर। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरा ज्योतिषी आंकलन है, न मैं दावों में विश्वास करूं, न विवाद कर, तर्क नहीं, अनुभव रख रहा हूं आपके सामने। मानो न मानो आपकी मर्जी है, सेकंड ओपिनियन आप ही का है। अब मैं फलादेश पे आ रहा हूं, तुला राशि वालों के लिए 2022 के फलादेश पे आ रहा हूं, और फलादेश किन गणनाओं के आधार पर किया, थोड़ी सी गणनाओं की चर्चा कर देता हूं, और इन गणनाओं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही गणनाएं आपके फलादेश पर लागू हो रही है। तुला राशि का राशि अधिपति वर्ष प्रारंभ में वक्री अवस्था में सूर्य के साथ तीसरे भाव धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र 29 जनवरी को धनु राशि में मार्गी होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में मंगल और केतु के साथ दूसरे भाव में संचरण कर रहा है। बुध और शनिदेव मकर राशि चतुर्थ भाव में, बृहस्पति कुंभ राशि पंचम भाव में। बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति 28 जुलाई 2022 को मीन राशि छठे भाव में वक्री होंगे, और बृहस्पति 23 नवंबर 2022 मीन राशि में मार्गी होंगे छठे भाव में। शनि 29 अप्रैल 2022 को स्वराशि कुंभ मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर पंचम भाव से संचरण करेंगे, और शनि 4 जून 2022 कुंभ राशि पंचम भाव में वक्री होंगे। 12 जुलाई 2022 शनि वक्री अवस्था में मकर राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, और 23 अक्टूबर 2022 तक चतुर्थ भाव में रहेंगे मार्गी होकर, और वर्ष के अंत तक इसी भाव, इसी राशि में रहेंगे। राहु वृषभ राशि अष्टम भाव से संचरण कर रहे। राहु 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, और साल भर फिर यही संचरण करेंगे। केतु 12 अप्रैल 2022 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, और लगन भाव में संचरण करेंगे। ये है तुला राशि वालों के लिए पूरी साल भर का ग्रह योगा योग, और इसी ग्रह योगा के आधार पर मैंने आपका ये राशिफल तैयार किया है। अब मैं तुला राशि वालों के लिए मोटा मोटा पहले 2022 का राशिफल का संकेत क्या, ये बताने जा रहा हूं। तो तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2022 परिपूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है, क्योंकि वर्ष आरंभ में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति वो आपके लिए अनुकूल है और लाभदायक। धन भाव में स्वराशि मंगल का संचरण, चतुर्थ भाव में सच नामक पंच महापुरुष योग में शनि देव का संचरण, पंचम भाव में कुंभ राशि का संचरण, बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर,
तो ये साल धन लाभ के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है, बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बुजुर्गों के सहयोग से व्यवसाय की गाड़ी पटरी पर आएगी। कारोबारी नवीन योजनाएं बनेंगी और नवीन कारोबारी योजनाओं का विस्तार भी होगा और आय के स्रोत अच्छे रहेंगे। अकस्मात धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अप्रैल से लेकर सितंबर तक कारोबार, कैरियर और धन की स्थिति यथावत रहेगी, परंतु अगस्त से मध्य से सावधानी बरतना शुरू करना चाहिए। सितंबर तक है तो ठीक है, लेकिन अगस्त में कुछ घटनाएं होना शुरू हो जाएगी। तो अगस्त के मध्य से लेकर अक्टूबर के मध्य तक नए पूंजी निवेश में पूर्ण सावधानी अपेक्षित है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि अगस्त से लेकर अक्टूबर मध्य के बीच में यदि कोई व्यापार विस्तार करते जाते हैं या कोई पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो इस दौरान सोच समझकर पूंजी निवेश करें और बुजुर्गों को और विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। कानूनी दांव पेच और पेपर वर्क को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर लापरवाही नहीं बरते। खर्चों पर थोड़ा सा काबू रखें। कुल मिलाकर वर्ष 2022 आपकी आर्थिक सुदृढ़ता मजबूत होगी और यह साल धन के दृष्टिकोण से लाभ तो जरूर देगा। इस वर्ष आपको अपनों से बड़ों और छोटों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और आर्थिक दृष्टिकोण से हिसाब से 2022 के लिए तुला राशि वालों के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपने अनावश्यक खर्चों पर काबू नहीं रखा तो नुकसान होगा और बिना सोचे समझे बुजुर्गों की सलाह लिए बगैर मोटा पूंजी निवेश किया तो फिर यह लाभ हानि में बदल सकता है। क्योंकि जिस तरह के घर योगायोग है, भूमि में, भवन में, वाहन में पूंजी निवेश की प्रबल मंशा आपकी होगी। प्रबल मंशा कि गाड़ी खरीद लूं, घर खरीद लूं, जमीन खरीद लूं या नया कोई व्यापार शुरू कर दूं। मना नहीं मेरी तरफ से, लेकिन जो इस चीज के जानकार हैं, जिनके पास अनुभव है और जो आपके अपने बड़े हैं, एक बार सलाह लेना, मनमानी मत करना और धैर्य और समझ से काम करना है। दूसरा एक बहुत जरूरी बात है, वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत जरूरी। और यदि आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो नशा करके नहीं चलाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। और आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट को लेकर आप लापरवाही मत करना, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं जो गणनाएं समझता हूं, क्योंकि मैं गणनाएं जानता हूं, ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं। मैं जानता हूं वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन भाई नहीं देखना, जो काम की चीजें वो देख लें, लेकिन मुझे बोलने का अवसर दो। मैं आपके सामने अपना पूरा विचार रखता हूं और किसी स्वार्थ से नहीं आ रहा हूं। एक शौक है मेरी राष्ट्र की सेवा, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि साहब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। व्यवस्था है भाई, जरूरी थोड़ी पूरा देखना, फॉरवर्ड कर दीजिए। जो काम की चीज है वो जरूर देखिए। तो मैं जो कहने जा रहा था कि आप हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट की संभावना है। स्विमिंग पूल, नदी, सरोवर, सागर, मतलब जहां भी गहरा पानी है सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों को वर्ष प्रारंभ में वृद्ध पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए भी मिला जुला रहेगा। इस वर्ष यदि कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा के प्रति लापरवाही नहीं बरते, समय पर दवा ले, खान पान पर ध्यान दे, दैनिक दिनचर्या को नियमित रखे। इस वर्ष इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कानूनी मसलों का निवारण होगा, संपूर्ण पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, परंतु वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डाल देगा। निजी जीवन में रिश्तों को लेकर पवित्रता बहुत जरूरी है। कोई नहीं देख रहा, आप स्वयं देख रहे हैं। आपको स्वयं को, किसी के कहने नहीं, आपको स्वयं को अपने प्रति ईमानदार और पवित्र रहना बहुत जरूरी, अन्यथा उठापटक तो है। फिर शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष बहुत शुभ और सफलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छी सफलता है। परीक्षा प्रतियोगिता में किए गए प्रयास मनोनुकूल परिणाम देकर सफलता मिलेगी। भाग्य आपके पक्ष में और प्रयास करें, अवश्य सफलता मिलेगी। ये मोटा मोटा था 2022 आपके लिए। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब आपके व्यवसाय को लेकर, कामकाज को लेकर, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर, परिवार को लेकर, विद्यार्थी की शिक्षा को लेकर, युवाओं के लेकर, सामाजिक समाज को लेकर, यात्रा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत विस्तार से आपके सामने आ रहा हूं। परंतु फिर मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं तो अपना एक आंकलन, एक निजी अनुभव, ज्योतिष के सूत्रों के आधार पर आपके सामने बांटने आता हूं। संभव है मित्रों, जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती है,
और मैं आपको मेरे साथ नहीं रोक रहा हूं, मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की जो यात्रा है ना वो रुक जाएगी। मैं ये नहीं करूंगा आप मेरे ही साथ रहिएगा, मैंने जो कहा वही मान, नहीं, अपना शोध जारी रखिए। आपकी प्लानिंग को सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए आप व्यवस्थित कर सके, एक ज्योतिषीय आंकलन लेकर, मोटा मोटा आंकलन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि भाई गणनाओं का ये संकेत है, देख लीजिएगा जरा, प्लानिंग कर लीजिए जरा, लेकिन दबाव नहीं, तर्क नहीं, विवाद नहीं। कोशिश पूरी तरह से की, लगन के हिसाब से भी की, सूत्र में पारदर्शी सूत्र भी है, जैमिनी भी है और केपी सूत्र भी लगा है, लाल किताब को भी ध्यान रखा, कालपुरुष की कुंडली को भी ध्यान में रखा, नक्षत्र गणनाओं को भी ध्यान में रखा, ग्रह योगायोगों को भी ध्यान रखो, एस्पेक्ट और कंजक्शन को भी ध्यान में रखा। कोशिश पूरी करिए, लेकिन दावा नहीं। हां, एक बात का दावा जरूर करूंगा कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रह की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे आपका कल्याण। बिलीव योर कर्माज एंड क्लेंजिंग योर कर्माज। अपने कर्म में विश्वास करो और अपने कर्मों में सुधार करो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, इस राष्ट्र के प्रति वफादार रहो और अपने कर्तव्य को निभाते हुए एक महान कल्याणकारी महामंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करो, इसी में आपका कल्याण है और इसी में आपका भला भी है। अब मैं शुरू कर रहा हूं विस्तार से। सबसे पहले विद्यार्थी और युवाओं की। विद्यार्थी और युवा मेरी राष्ट्र की शान है, इस देश की नींव है, और जिस देश की नींव मजबूत हो वो राष्ट्र बहुत मजबूत होता है। सबसे पहले शिक्षा की बात करूंगा। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2022 शिक्षा की दृष्टिकोण से पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है। पढ़ाई में मन लगेगा, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण सजग रहेंगे, परीक्षा में अच्छे परिणामों के लिए कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत पर आपका पूरा जोर रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी और परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। परिवार साथ रहेगा, अभिभावक साथ रहेंगे, शिक्षक साथ रहेंगे, बड़ों का पूरा साथ मिलेगा और वे साथी जो आपको खुश देखना चाहते हैं वे भी आपको साथ देंगे। हाँ, ये अलग बात है कि वर्ष के प्रारंभिक दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में आपका मन नहीं भटके, भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा। कठिन परिस्थिति के परिणाम अनुकूल प्राप्त होने के लिए पारिवारिक वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा। 4 जून से शनिदेव वक्री होंगे, 28 जुलाई से बृहस्पति वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। इस समय तुला राशि के विद्यार्थियों को थोड़ी सी सावधानी है, अनैतिक कार्य से दूर रहना है, अपने उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी और देर रात तक भ्रमण नहीं करें। तथाकथित मित्र मंडली से आपको सावधान रहना, वो आपका ध्यान भटका सकती है। आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करें, मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप आर्मी, सिविल सर्विसेज, आईपीएस या फिर कॉमर्स से संबंधित या फूड से संबंधित कोई हायर एजुकेशन ले रहे हैं, सफलता आपके साथ है। मेहनत करिए, बस आलस और प्रमाद को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव और पंचम भाव में साल भर संचरण करेंगे। मेहनत तो करवाएगा लेकिन उत्तम फल देंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे विद्यार्थियों के लिए वर्ष उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी सफलता मिलेगी। बीटेक या बीएससी या कोई भी तकनीकी क्षेत्र या मेडिकल का क्षेत्र, आप सीए हैं, सीएस हैं, बीबीए हैं, इस क्षेत्र में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो सितंबर से नवंबर का महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। हाँ, मेहनत में कमी नहीं रखना, आलस को अपने पास नहीं आने देना और परिवार की बात सुन लेना। ये विद्यार्थियों के लिए था 2022। अब मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी बाधा है, कोई भी उठापटक है, तो बिना जोड़ का तांबे का एक कड़ा, जोड़ नहीं होनी चाहिए, या छल्ला। यदि तांबे का छल्ला पहनना तो बिना जोड़ का अनामिक अंगुली में, नहीं तो सीधे हाथ में तांबे का एक कड़ा धारण करना बड़ा शुभ रहेगा विद्यार्थियों के लिए। रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बताता हूं। सातमुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गणेश रुद्राक्ष 1 दाना, गर्भ गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने और 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने। पुनः सुन लीजिए, सातमुखी 2, गणेश रुद्राक्ष 1, गर्भ गौरी शंकर 2, 3 मुखी रुद्राक्ष 2। ये कॉम्बिनेशन अद्भुत है और इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है। आप ये चाहते हैं कि दाती महाराज ये एजुकेशन के लिए हमारे लिए तैयार करें, तो आप नीचे नंबरों पर संपर्क करिएगा। व्यापार के हिसाब से नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने जीवन लगाया है। ये कॉम्बिनेशन यदि ईश्वर की दया से मौका मिलता तो बहुत अद्भुत तैयार करके आप तक मैं कोरियर कर दूंगा। लोगों से संपर्क कर देना। नमो नारायण।
अब मैं बात करता हूं युवाओं की। युवा वर्ग को 2022 ध्यान से नक्षत्र और गणना की बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए, युवा वर्ग के लिए वर्ष 2022 सफलता के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। सभी कार्यों में परिश्रम के अनुकूल फल प्राप्त होगा। लाभ प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इंश्योरेंस का क्षेत्र, एक्टिंग का क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञापन, फूड का क्षेत्र, होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, ट्रेवल्स का काम या इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग, कॉस्मेटिक से संबंधित कोई भी रोजगार आप करते हैं या इसमें नौकरी करते हैं तो सफलता आपके साथ है। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो मनोनुकूल प्रमोशन और परिवर्तन की प्रबल संभावना है। कंप्यूटर का क्षेत्र, कॉमर्स का क्षेत्र, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, बैंक, फाइनेंस, आर्मी, इस सब क्षेत्र में रोजगार के तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो इस क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी। महत्वपूर्ण कार्य बुजुर्गों और पारिवारिक सदस्यों से पूरे करेंगे और उनके आशीर्वाद से सभी कार्य में परिश्रम का अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु वाणी पर संयम रखें। अपने बॉस से अच्छे संबंध बनाकर और विलासिता से बचेंगे तो 2022 आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। अब मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि युवाओं को उठापटक का सामना करना पड़ रहा हो या जीवन में कोई परेशानी आ रही हो तो सुख समृद्धि और सफलता के लिए हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत लोटे में जल, जल में गंगा जल, कच्चा दूध, मिश्री मिलाकर, मीठा दूध ये हो गया। अब शिव गायत्री, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, शिव गायत्री का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना। साल भर ये खंडित मत होने देना। कहीं भी जाए आप मीठा जल, जल गंगा जल और मिश्री मिलाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। नमन। बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2022 पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक संकेत दे रहा है। सामाजिक वातावरण अच्छा रहेगा। समाज में अच्छे कार्य करने का अवसर मिलेगा। समाज में आपकी पैठ बनेगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और सेवाओं की वजह से परिवार का यश और कीर्ति भी बढ़ेगी। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। वर्ष आरंभ से लेकर मार्च मध्य तक आपको धैर्य और विश्वास की डोर पकड़ के रखनी होगी, क्योंकि 2022 अच्छा रहेगा, लेकिन जो शुरुआती दौर है, जो जिस तरह का संकेत दे रहा है कि अनावश्यक पारिवारिक कलह और परेशानियां हैं और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण आपका कार्य प्रभावित होगा और परिवार में वाद विवाद और अनावश्यक उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी है अत्यधिक आत्मविश्वास को कंट्रोल करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, संयम और धैर्य से काम करें और परिवार के साथ जितना हो सके शालीनता का परिचय दे। जो आपकी भाषा शैली है उसमें शालीनता होना चाहिए, क्योंकि परिवार में वाद विवाद और अनावश्यक उठापटक का संकेत तो है। इसलिए वाणी पर संयम रखें, मर्यादाओं का पालन करें, अपनों से बात करते समय नपे तुले सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। ऐसा भी नजर आ रहा है कामकाज को लेकर जून से सितंबर के बीच में अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। यदि आपने इस पर थोड़ा सा धैर्य और विश्वास की डोर पकड़ रखी तो फिर पारिवारिक वातावरण संतुलन मनोनुकूल रहेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। बस आपको परिवार के साथ खड़ा रहना, इस बात पर ध्यान देना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन संतुलित रहेगा। पति पत्नी में आपसी तालमेल और सामंजस्य हर कार्य में सफलता देगा। अनावश्यक पारिवारिक विवादों से छुटकारा मिलेगा और पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद का बंटवारा सहजता से हो जाएगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से भी अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर का महीना अति अनुकूल रहेगा। वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। संतान की शादी विवाह संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। प्रयत्न से सफलता मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नैतिकता का दामन पकड़ के रखा। अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंधों के प्रति यदि आप वर्ष भर सतर्क रहे और थोड़ा धैर्य से काम लिया तो अच्छा जाएगा। नैतिकता का दामन पकड़ना बहुत जरूरी है। अनैतिक कार्य से दूर रहना बहुत जरूरी, अनैतिक संबंधों से भी बचना बहुत जरूरी है। हाँ, सतर्क और धैर्य ये बहुत बड़ा उपाय है। अब मैं आपको सलाह दे रहा हूं, मानो न मानो आपकी में। यदि आपको 2022 में पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो हर रोज प्रतिदिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करने के उपरांत 11 बेलपत्र अर्पित करिएगा। तत्पश्चात घर की पहली रोटी पर घी लगाइए
उस पर थोड़ा सा गुड़ रखिए और गाय को खिला दीजिए। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, पारिवारिक कष्टों में कमी जरूर आएगी। नमो नारायण। अब मैं तुला राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से 2022 कैसे रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए साल 2022 कामकाज, कारोबार, कैरियर, पैसे टके के हिसाब से पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ अच्छा इस वर्ष संकेत नजर आ रहा है। इस वर्ष अच्छे लाभ का संकेत नजर आ रहा है। धन से जुड़े मसलों पर इस वर्ष अवश्य आपको सफलता मिलेगी। वर्ष प्रारंभ में धन भाव के स्वामी मंगल स्वराशि वृश्चिक में दूसरे भाव यानी धन भाव से ही संचरण कर रहे हैं। आप पुलिस में हैं, सेना की नौकरी पे है, अग्नि विभाग में है, बिजली विभाग में है, विद्युत विभाग में है, धातु संबंधी किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वहां से मुनाफा आएगा, वहां से धन की प्राप्ति होगी। ऊर्जा का जो क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र में आप कार्यरत, चाहे आपका व्यवसाय है चाहे नौकरी है, तो आर्थिक पक्ष आपका सुदृढ़ होगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, अलग अलग आर्थिक स्रोत से धन की प्राप्ति होगी और लेन देन के मसले निपटेंगे। धन की आवक परिश्रम के अनुकूल रहने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी और कामकाज के अच्छे टेंडर और बड़े सौदे की प्राप्ति से आर्थिक धन को उसमें वृद्धि होगी। कोई बड़ी कंपनी के साथ आपको कामकाज के अच्छे टेंडर मिल सकते, बड़ा सौदा हो सकता है, आर्थिक पक्ष इससे आपका सुदृढ़ हो। कारोबार को लेकर इस वर्ष आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। फिल्म उद्योग में आप काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आप एक्टर हैं, को एक्टर है, एडिटर है या आप प्रोड्यूसर है, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में तुला राशि के लोगों के लिए अच्छी सफलता का नजर आ रहा है। डेयरी प्रोडक्ट का क्रय विक्रय करना, डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम, रेलवे, आबकारी विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, यातायात विभाग, इस क्षेत्र में भी आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, समय आपके लिए बेहतर परफॉर्म करने का नजर आ रहा है और आपको लाभ मिलेगा। सकारात्मक सोच, सटीक निर्णय की वजह से कारोबार में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मार्च के महीने में मनोनुकूल ग्रह योगा योगों की युति और दृष्टि की वजह से अच्छे धन लाभ के अवसर बन रहे। गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य हो, चाहे अभिनय हो, चलचित्र से संबंधित कार्य, व्यवसाय, ड्रेस डिजाइनिंग, मनोरंजन के साधनों में विशेष सफलता मिलेगी। मैरिज ब्यूरो, सजावटी वस्तुएं, रेस्टोरेंट, होटल, खाद्य पदार्थ से संबंधित कामकाज या नौकरी में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव स्वराशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और पंचम भाव में संचरण करने से व्यापारिक परिस्थितियां आपकी बहुत अनुकूल रहेगी। धातु संबंधित, लोहा संबंधित अच्छी सफलता मिलेगी। मशीन के कार्य में, भवन निर्माण संबंधी कार्य में, स्पेस पार्ट्स में अच्छा लाभ का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार में आर्थिक तंगी से पीछा छूटेगा। यदि आपका धन कहीं अटका हुआ है तो आप उससे प्राप्त करने में सफल होंगे। कारोबार में मनोनुकूल सफलता की प्राप्ति होगी, किए गए प्रयास सफल होंगे। अप्रैल में राहु का राशि परिवर्तन होगा और यह समय कारोबार में सावधानी का संकेत दे रहा है। सरकारी नियमों की अवहेलना ना करें। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी के मामले में कतई लापरवाही नहीं करिएगा। इस समय कारोबारी प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धा में आपको टक्कर देगा। यदि आप किसी चीज का प्रोडक्शन के कार्य में संलग्न है तो अपनी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही इस समय भूमि, भवन, वाहन, चल अचल संपत्ति, पूंजी निवेश करते समय डॉक्यूमेंट और कानूनी दांव पेच पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दस्तावेजों की प्रति लापरवाही मुसीबत में डाल देगी। मंगल नवंबर और दिसंबर महीने में भाग्य भाव से संचरण करेंगे, पुनः आपके लिए आर्थिक सुदृढ़ता का प्रबल संकेत दे रहा है। इस दौरान पारिवारिक सदस्य, सहयोगी कर्मचारी, नौकरी में उच्च पदाधिकारी पूर्ण सहयोग आपको देंगे। साथ ही आपको नौकरी में प्रमोशन में सफलता मिलेगी। इस वर्ष साल भर शनिदेव आपकी राशि के पंचम और चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। चौथे भाव में रहेंगे, फिर पंचम भाव में रहेंगे, फिर चौथे भाव में आ जाएंगे। तो रोजगार को लेकर उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। शनिदेव मेहरबान है आपके ऊपर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना रोजगार संबंधी मामलों को लेकर कई बदलाव का संकेत दे रहा है। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या आपका व्यवसाय देश विदेश से जुड़ा हुआ है तो कार्य में अच्छे संबंधों के कारण मई से नवंबर के बीच में धन के लेकर कुछ न कुछ मुनाफा जरूर होगा। और इस अवधि में राशि अधिपति शुक्र लगन धन भाव और तीसरे भाव में संचरण कर रहा है तो लाभ तो मिलेगा, परंतु अब आपने देश विरोधी कोई कार्य किया, कानूनी नियमों का उल्लंघन किया, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, गरीबों के साथ दगा किया, किसी का हक मारा तो मोटे नुकसान की संभावना भी है। लाभ तभी मिलेगा जब आप सत्य की डगर पर चलेंगे।
वरना 100 सोनार की 1 लोहार की बरोबर होगी। इस वर्ष माता पिता और बुजुर्गों की सलाह आपके लिए बहुत जरूरी है, परंतु जिस तरह आपका काम करने का तरीका है, धन आगमन की कमी मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन धन रुकता हुआ भी मुझे नहीं देख रहा, ये भी मैं देख रहा हूं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतीजिएगा। पैसा खूब आएगा लेकिन पैसा खूब जाएगा, ये भी मुझे नजर आ रहा है। तो खर्चों में कमी रखें, हवा में नहीं उड़े, ताते पाव पसारिए जाते लंबी सौर। व्यवसाय पर पूरा ध्यान रखें, कर्मचारी वर्ग से प्रेम का व्यवहार रखें, ज्यादा एडवांस भी मत दीजिए, नुकसान हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी से नहीं उलझना है और वाद विवाद से बचना है। व्यवसाय के लिए लंबी यात्राओं का योग है और ये लंबी यात्राएं आपको लाभ भी देगी, कारोबार दृष्टिकोण से न मना रहे। अब ये पूरा मैंने कामकाज को लेकर, नौकरी लेकर, पैसे को लेकर आपके सामने ज्योतिषीय विश्लेषण रखा है। अब मैं आपको सलाह देना चाह रहा हूं, अब मानो न मानो आपकी मर्जी। आप चाहते हो कि निरंतर धन की प्राप्ति हो और मां लक्ष्मी मेहरबान हो, तो भाई एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध देसी घी का चौमुख का दीपक जलाइए। ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए मां लक्ष्मी के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। आप रोज कर सकते तो सोने में सुहागा, लेकिन शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में यानी सूर्य उदय से प्रारंभ में या सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले ये पूजा प्रारंभ जरूर करें। हर रोज करें सोने में सुहागा, लेकिन शुक्रवार के दिन जरूर करें। आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण। तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2022 इतना प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्ष प्रारंभ में चतुर्थ भाव में विराजमान स्वराशि शनिदेव, पंचम भाव में विराजमान स्वराशि बृहस्पति अपनी दशम और नवम दृष्टि लगन भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति देव भी देख रहे हैं और शनिदेव भी लगन भाव को देख रहे हैं। तो गंभीर बीमारी का संकेत मेरे अनुभव के आधार पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मौसम परिवर्तन है, सावधानी अपेक्षित। यदि शुगर है, उच्च रक्तचाप है, पेट में कोई प्रॉब्लम है, लीवर को कोई प्रॉब्लम है, किडनी को लेकर कोई पुरानी बीमारी है, क्योंकि इसमें तो भाई सावधानी जरूरी है। और मौसम परिवर्तन पर आपको सावधानी बहुत जरूरी है। जो डेली रूटीन चेकअप है उसमें आप लापरवाही नहीं बरते। फिर भी फरवरी से लेकर अप्रैल के मध्य तक अपने ऊपर अनावश्यक मानसिक तनाव अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि मानसिक तनाव की वजह से इन्फेक्शन की संभावना है। यदि शुगर है या हाई बीपी, लो बीपी है या लीवर में कोई इन्फेक्शन है तो लापरवाही नुकसान दे सकती है, क्योंकि 17 अप्रैल से आपकी राशि से सप्तम भाव में राहु का संचरण होगा। यह सावधानी का संकेत है। इन्फेक्शन की कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती, तो अनावश्यक तनाव, अकारण क्रोध, बेचैनी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। पेट संबंधी बीमारी में लापरवाही नहीं बरते, तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक आत्मविश्वास और लापरवाही आपके लिए ठीक नहीं। परेशानी मोटी नहीं है, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं। तनाव की ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और पहले की कोई बीमारी है तो नियमित चिकित्सा चेकअप बहुत जरूरी है। दिसंबर के महीने में पेट को लेकर परेशानी मुझे नजर आ रही, और जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही नहीं बरते। अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरते और खान पान पर ध्यान दें, और वाहन चलाने में अति सतर्कता बरतें, न मना रहे। ये था स्वास्थ्य 2022। अब मेरी सलाह मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि 2022 में प्रयासों के बावजूद बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, दवा काम नहीं करी हो, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही हो, तो शुक्रवार के दिन 700 ग्राम चावल अपने ऊपर से 7 बार उसार कर कच्चा चावल किसी गरीब निर्धन महिला को दान में दे। ऐसा 21 शुक्रवार करिएगा, कष्ट कम होगा। शुक्रवार के दिन कंजकों को दूध और चावल की बनी खीर भोजन के रूप में खिला के देखेगा, स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, न मना रहे। अब बात करते हैं यात्रा के दृष्टिकोण से। तुला राशि वालों के लिए 2022 यात्रा के दृष्टिकोण से खास अच्छा संकेत नहीं। यात्राएं हैं लेकिन कोई ज्यादा अच्छा संकेत नहीं आ रहा है। मौका मिलेगा, यात्रा पे जाएंगे, धन भी मिलेगा, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद यात्राओं को लेकर सावधानी तो है भाई, क्योंकि वर्ष प्रारंभ से राहु अष्टम भाव से संचरण कर रहा है, तो यात्राओं में सावधानी बहुत जरूरी। कारोबारी और कैरियर संबंधी यात्राएं होगी, परिवार साथ घूमने फिरने का शौक पूरा होगा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। प्लानिंग कर रहे हो लेकिन सावधानी से करना।
ये आपके लिए बहुत जरूरी। शौक सा आपके पूरे होंगे, घूमने फिरेंगे, लेकिन सावधानी बहुत है, क्योंकि परिवार से यात्रा है, धार्मिक यात्रा भी है, तो वाहन सावधानी चले। लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। सुरक्षा नियमों का विशेष रूप से आपको पालन करना होगा यात्राओं में। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये मेरी सलाह है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं डराता नहीं हूं। तब भी आप लंबी यात्रा पे जाए तो सफेद कपड़े में 1.25 किलो चावल बांधकर गाड़ी में रख दीजिए। यात्रा समाप्ति पर यह चावल किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में दे देना नमूना रहे। अब क्या न करें 2022 में? जीवन में स्वाभिमान हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, लेकिन 2022 में अहंकार नहीं। इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। इस वर्ष बिना सोचे समझे आधी रोटी में दाल नहीं दे। मान ने मान, मैं तेरा मेहमान। किसी की भी बिना समझे, बिना बात को दिमाग में असर सेट के मध्यस्थता नहीं करिएगा, और कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले। 12 अप्रैल से 14 मई के बीच में मान सम्मान को लेकर समझौता नहीं करें, यानी अनैतिक कार्य से दूर रहे, अनैतिक संबंधों से दूर रहे। 14 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच मर्यादाओं का उल्लंघन आपको मुसीबत में डाल देगा, इसलिए वैवाहिक पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। यदि आप शादीशुदा है और निजी जीवन में किसी के साथ मित्रता है, तो उसके साथ दगा आपको मुसीबत में डाल सकता है, न मना रहे। ये विस्तार से साथ 2022 का एजुकेशन, युवा, विद्यार्थी, परिवार, काम काज, नौकरी, कैरियर, स्वास्थ्य और यात्रा। अब मैं फिर भी आपको एक बात और बता कि 2022 में आप क्या उपाय करें। स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो स्वास्थ्य अनुकूल बना रहे, इसके लिए चींटियों को त्रिचोली, बाजरे का आटा, चावल का आटा और शक्कर बोरा मिलाकर जरूर डालें। हर शुक्रवार को निर्धन, गरीब, विधवा स्त्री को दूध और दही और चावल का दान दीजिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। परिवार में यदि सुख शांति नहीं 2022 में, तो हर मंगलवार को घर में सुंदरकांड का पाठ करेगा और गौशाला में गुड़ और खल का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। किसी भी मंदिर में पूजा में काम आने वाली सामग्री शुक्रवार के दिन दान देना आपके लिए शुभ रहेगा। अब आर्थिक पक्ष को कैसे सुधार करें, पैसे टके के मामले को कैसे ठीक रहे, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद, मां लक्ष्मी के पूजन के बाद हनुमान जी के श्री चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करें और वहीं बैठकर देसी घी का दीपक जलाएं और एक पाठ हनुमान अष्टक कर लीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा आर्थिक दृष्टिकोण से। हर रोज भोजन से पूर्व गरीब, गाय, कुत्ते को भोजन कराना बड़ा शुभ रहेगा। संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने लाल धागे में धारण करें। धागा रेशमी होना चाहिए। सोमवार के दिन पंचामृत से पवित्र करें, पंचोपचार पूजन करें, भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने गले में धारण करेगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। तुला राशि वालों, समस्याओं के निवारण के लिए रुद्राक्ष जो कवच है वो मैंने बहुत मन से तैयार करता हूं, क्योंकि इसमें मेरी थोड़ी सी पकड़ है, संतों का आशीर्वाद है। यदि आप चाहते हैं कि इसको मैं तैयार करूं, लेकिन दुकान के हिसाब से नहीं कह रहा हूं भाई, क्योंकि आजकल ये चीज ठीक मिलती नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं तैयार करूं तो नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप संपर्क करिएगा। मैंने पूरा प्रयास किया कि गणनाओं का ध्यान रखते हुए मैं आपके सामने फलादेश करूं, तब भी मेरे से कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से आपको हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना नमन है। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई
आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।